नमस्कार दोस्तों। एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान होने के लिए सिर्फ अपने काम की बातों पर ही फोकस करना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर्स और अपने आसपास की हो रही घटनाओं के प्रति भी जागृत रहें। बहुत समय से किसी सोशो पॉलिटिकल विषय पे कमेंट्री नहीं हुई थी, तो लगा अब एक मौका है जिसका लाभ लिया जाए। अभी संविधान दिवस मनाया गया। दिल पर हाथ रख कर देखिए कि हम में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई लेक्चर तो मैं देने नहीं वाला हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि हम सबको ये संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है। इतनी डिटेलिंग है, हर समस्या का जो है इसमें समाधान है। परंतु ये तो एक थ्योरी हुई, इसके सामने हकीकत क्या है? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या हम संविधान को उतनी मान्यता दे रहे हैं? क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उतना सम्मान दिया जा रहा है? मामला बटा हुआ है। जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जानते बूझते हैं, उनके लिए B.R. अम्बेडकर बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं कि जिन्होंने पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो बहुजन हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो उस समय उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इसी का समाधान उन्होंने संविधान में दिया। खैर, आज बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन आसपास की जो हकीकतें हैं, जो न्यूज़ बनती जा रही हैं, उसमें हम ये देखें कि संविधान का कितना सम्मान हो रहा है। पहली घटना, ज़रा संभल के, जी हाँ संभल, वहाँ पर एक जो मुद्दा है कुछ दिनों से छाया हुआ है। तो ये हो क्या रहा है? आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले किसी ने कोई एक काम किया है जिससे हमारी आस्था जो है उस पर कुठाराघात हुआ है। तो हर मंदिर में जो है हम अर्चना करते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आज एक ऐसा तबका खड़ा हो गया है जो हर मस्जिद में जो है मंदिर ढूंढ रहा है। ज़रा सोचिए तो सही। एक कायदा है, कानून बना हुआ है जो ये कहता है कि आज़ादी के बाद की यथास्थिति को कायम रखा जाएगा, लेकिन नहीं, एक जुनून सा तारी हो गया है जहाँ पे हर दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर हमारी जड़ें खोजने का सिलसिला चल पड़ा है। ज़रा सा गौर करिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो बुद्धिज़्म का इतना सारा वहाँ पर प्रचार हुआ था, उनके जितने भी स्थल थे उनको ध्वंस किया गया। तो मान लीजिए कल कोई बुद्धिस्ट उठकर ये कह दें कि हमें ये शंका है कि इस देवालय में, इस धार्मिक स्थल पर हमारा कोई धार्मिक स्थल हुआ करता था, तो हम जाएंगे कहाँ पर? और दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी वैल्यू क्या है कि भाई हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से तो हम क्या 500 साल पीछे नहीं चले जाएंगे? दूसरा मुद्दा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि धर्म की रक्षा का पूरा ठेका क्या आम जनता ने ले रखा है? जितने बड़े बड़े प्रतिनिधि मंचों पर खड़े होकर धर्म रक्षा की बात करते हैं, उनके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं? क्या वो भी सड़कों पर आ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं? जी नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जहाँ पर
बेरोज़गारी कितनी भी बड़ी हो, लोगों को इकट्ठा करो, 500 रुपये दिहाड़ी दो और उनसे जो चाहे चीज़ करवा लो। और ये राजनीतिक जो साजिश है, उसमें जो बेरोजगार युवा इसमें शामिल होते हैं, विद्रोह में, विरोध में, उनको मिलता क्या है? 500 रुपये तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सेंस ऑफ पावर। देखो हम कुछ कर रहे हैं। तो इसी अफीम के नशे में रखकर हम कौन सी प्रगति कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको तो आजकल बुद्धिजीवी मान लिया गया है। जो व्हाट्सएप पर ज्ञान आता है उसको फॉलो करें और वही परम सत्य है ऐसा मान लें, ऐसे लोगों की जमात बहुत बड़ी है। असहमति एक सम्मान के साथ स्वीकार होना चाहिए उसका। असहमति विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं है। जहाँ सर्जन करना है वहाँ पे असहमति तो होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ नया सर्जन होगा। तो हम जो धार्मिक सद्भावना की बात कर रहे हैं वो धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है। और संविधान के ऊपर इतनी बात हो रही, तो संविधान क्या कहता है? वो सबको समान अधिकार देता है, तो उसका हम लोग पालन करें, तब जाकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे। देश में सारे मीडिया को पोलराइज करके कितना भी ढिंढोरा पिटवा लें कि वाह वाह दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन दोस्तों सच मानिए दुनिया में हमारा बैंड बज रहा है। चाहे आप कनाडा के साथ बिगड़ते संबंध हो, चाहे अमेरिका में अभी भारत के सबसे लाडले प्रिय अडानी जी के ऊपर केस वाली बात हो, बांग्लादेश जो है हमारे साथ तना हुआ है, श्रीलंका जो है वो भी प्रश्न उठा रहा है, तो हमारे पड़ोसियों के साथ ही संबंध नहीं सुधर पा रहे हैं। ऊपर से अगर इस तरह का हम मानवाधिकार का हनन करने वाले, धार्मिक विभेद करने वाले राष्ट्र के रूप में देखे जाने लगे, तो क्या हमारी जो है इज्जत रह जाएगी? तो वास्तविक होना है और हमें इस बात का संज्ञान लेना है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उस पर फोकस किया जाए, ना कि बस आज से 500 साल पहले कुछ हुआ था उसका बदला लेंगे। गांधी जी ने कहा है ना कि भाई अगर हम आँख के बदले आँख की नीति रखेंगे तो इससे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। हाँ, गांधी जी का नाम मैंने कहाँ ले दिया आज के समय में, क्योंकि गांधी जी तो एक जोक का विषय बन गए हैं बहुत सारे तबकों के लिए। एक मोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि भाई सबके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। ऐसे अक्लमंदों से सिर्फ गांधी जी की 5 जो है मुख्य रचनाओं के विषय में पूछ लिया जाए कि आपने पढ़ा कितना है। पढ़ना वढ़ना नहीं है, वो व्हाट्सएप में जो आया, और उसमें भी खासकर जो रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है, बस उनके लिए तो वो व्हाट्सएप ही जो है एक गीता बन गया है, उसी का ज्ञान चारों तरफ चलता रहता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, चाहे कोई भी वर्ग कितना ही उसका मजाक बनाता रहे, आज भी देश के प्रतिनिधि जब भी कोई विदेशी आता है उसे गांधी की प्रतिमा में ले जाते हैं। देश विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम गांधी और बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ के जो भी हालात हैं उसमें ये ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ और लगता नहीं है। तो ये था एक मुद्दा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और कुछ समय से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। क्या आपने उसमें एक ट्रेंड नोटिस किया है? 2-3 राज्यों में अगर चुनाव होते हैं तो उसमें से जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर तो विपक्षी दल जीत जाते हैं, परंतु जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट राज्य होते हैं वहाँ पर ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी हवा के विरुद्ध भी
परिणाम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेंड हम पकड़ते हैं, तो बार बार उस ट्रेंड के विरुद्ध अगर ये हो रहा है तो क्या इसमें आपको कोई गड़बड़ है या नहीं लग रहा है। क्योंकि बड़े बड़े राज्य से बड़ा बड़ा रेवेन्यू आता है, तो ये बड़ा बड़ा रेवेन्यू सिर्फ एक ही दल के पास जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वो जो हैं मैनेज कर सकेंगे। अब एक चाहे सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह से हो, एक प्रोफेशनल की तरफ से हो या एक नागरिक की तरह से हो, हमारे पास एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन होना चाहिए। और मानिए अगर हम अपने आसपास की चीज़ों पे प्रश्न करना छोड़ देंगे तो हम सीखना छोड़ देंगे, हम क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने आपसे विगत में भी, पास्ट में भी बात करी है कि हम लोग इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें क्यों दुनिया को इतनी नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है, हमने सवाल करना छोड़ दिया है। क्योंकि अगर ये सवाल हम सोशल मीडिया पे करते हैं तो इतनी गाली गलौच है कि उसमें हमारे ही जो दोस्त हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, और हमारे अपने सगे वो सलाह देते हैं कि क्यों गंद में पड़ रहे हो, वहाँ गाली गलौच ही होती है। लेकिन यही याद रखना है कि ऐसे जो कमज़ोर लोग हैं, जो गाली गलौच देकर हमें चुप कराना चाहते हैं, उन्हें हमें बहुत टैक्टिकली, डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा। उनसे दब कर तो होगा नहीं। तो चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप साइलो में नहीं रह सकते, बबल में नहीं रह सकते कि चलिए मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आजू बाजू हुई है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, हमारे समाज की हर एक घटना का हम पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि देखिए आसपास ट्रेंड क्या चल रहा है, भाई सब तो जो है एक ही लहर के साथ हैं। तो देखिए भीड़ तंत्र जो है, अगर वहाँ पे बहुमत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। और दूसरा, लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं दोस्तों, पतंग तो हवा के विरुद्ध में ही ऊपर चढ़ती है। निर्णय हमें लेना है कि हमें बोनसाई बनकर जीवन बिता देना है, या जो चल रहा है उसके सामने अपनी सोच रखते हुए। और सबसे बड़ी बात है, चाय की टपरी पर या घर की कॉफ़ी टेबल पर बैठकर टीका टिप्पणी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें इसे अपने एक्शन में लाना है। और विश्वास मानिए, जिस दिन हम निडर हो जाते हैं तो हमारे मन में भय नहीं होता है टीका टिप्पणी करने का, विवेचन करने का। एक स्वस्थ मानसिकता रहती है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, कोटद्वार में ही कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला, उसमें खास करके एक कैरेक्टर बहुत याद आता है। एक टीबी का मरीज़, पत्रकार टाइप बंदा, इतना अगरबत्ती छाप, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा, इतना झूठ बोले। वैसे तो पता नहीं पत्रकारिता उसने जहाँ से भी करी होगी, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा कि भाई उसकी मान्यता के विरुद्ध कुछ कह दिया, वो उसे पसंद नहीं है, तो बस उसके बाद तो उसने दुश्मनी की तलवारें ही जो है तान ली। बट वो अगरबत्ती छाप पहलवान से हो ही क्या पाएगा, जल कुड़ के वो वहीं रह गया। तो हमें एक स्वस्थ व्यक्ति के तौर पर वैमनस्य से, ज्वलन से दूर रहना चाहिए। सारी चीज़ों को अगर हम साथ में लें तो बात यही निकल कर आती है कि हम शतुर्मुर्ग की तरह रहकर अपने खुद की पीठ नहीं थपथपा सकते। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, सही या गलत, उसका आभास है तो अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य तो यही है ना कि हम सही और गलत में विभेद करना सीखें। तो इतना सब अगर हम पढ़ गए हैं
तो उसका लाइफ में इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स पर भी हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। आपके क्या विचार हैं? एक सार्थक बहस होनी चाहिए, उस हिसाब से हम संवाद में रहें और कम से कम हफ्ते में एक बार हम हफ्ते भर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर ज़रूर संवाद करेंगे। बहुत डिटेल में शायद इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप उसे देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा भी। मैं बात कर रहा हूँ एक आम व्यक्ति के तौर पे, हमारी क्या सोच होनी चाहिए और सोच नहीं है तो कैसे बनाई जाए। अगर हमारी सोच में कहीं पे कुछ गैप्स हैं तो उन गैप्स को कैसे फिल किया जाए, ये इस संवाद के माध्यम से हम लोग स्थापित कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली बार नए विषयों के साथ। जो हमारे आसपास चल रहे हैं उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना है। भले ही हम बात कर रहे हैं एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ की, लेकिन ये भी उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो डोंट